कभी सोचा है कि जो सोचा है अगर वो सच में हो गया तो क्या होगा? मैजिक होगा। इसका ये होता कैसे है पता है आपको? कि हार्ड वर्क एंड आई वांट टू बी एन राइटर एंड दैट्स अ मैजिक। मैजिक हो आपका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। एक बड़ा आइकॉनिक स्टार जिन्होंने नाम कमाया हो, एक दिमाग में ये चीज़ बिठाई थी। बहुत ज़्यादा मैं सीखता हूँ जब मैं शाहरुख खान सर की गाने की वो लाइन सुनता हूँ कि बन जाऊं मैं सबसे बड़ा, आई वॉन्ट टू बी एन स्टार। उन्होंने उनको ना जो लाइफ में मिला है ना, हमको शायद नहीं मिला है। हम सब ना सिर्फ चीजें ना सोचते ही रह जाते। हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ मैं, मेहनत नहीं करना चाहता, तो क्या राइटर बनेंगे? हम नहीं बनेंगे। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन होगा, जो आपको परसेप्शन होगा, जो आपके इस इंटरप्रिटेशन की जर्नी को इनहेंस करके देगा, वो सबसे पहले। मैं ना किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहता आपसे। कभी सोचा है कि जो सोचा है अगर वो सच में हो गया तो क्या होगा? मैजिक होगा। इसका आंसर है मैजिक होगा। क्योंकि आपने कोई चीज़ सोचा है और वो रियलिटी में कन्वर्ट हुई, दैट्स अ अनबिलीवेबल चेंज ऑन योर लाइफ। ये होता कैसे है पता है आपको? जब भी आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ करना चाहते हो ना, एंड यू जस्ट इमेजिन, और आप बस सोच लिए उस चीज़ को, मतलब आप बस ये सोच लिए कि हाँ आप करना है इस चीज़ को, है ना, एंड यू आर जस्ट कीप हार्ड वर्क एंड आप करते जा रहे हो और आपको पूरा बिलीफ है फिर उस चीज़ को लेकर कि यस आई वॉन्ट टू बी एन राइटर, एंड आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो, आप उस सारी रिचुअल्स को फॉलो अप कर रहे हो जो आपको राइटर, एक अच्छा राइटर बनाने में आपकी हेल्प करता है, एंड दैट्स अ मैजिक होगा। फिर क्या आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपने कल्पना करी थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, इस थॉट और इस माइंड को लेकर, उसमें बहुत बड़ा राज पता है क्या है? वो ये है कि आपकी लाइफ में ना आपकी इमेजिनेशन, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका परसेप्शन, आपकी पीओवी, वो तीनों से चारों चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। बोलो कैसे? तो मैं बताऊं, मैंने जितने भी व्हेनेवर आई सी, मैंने जितने लोगों को भी सुना है यार, एक इंडिविजुअल जो बिजनेस में बहुत बड़ा नाम हासिल करके बैठा हो, एक बड़ा आइकॉनिक स्टार जिन्होंने नाम कमाया हो, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी हो, सबसे पहले ना उन लोगों ने अपने अपने इस थॉट में, अपने इस मन में, अपने इस दिमाग में ये चीज़ बिठाई थी कि मुझे यार बनना है। जैसे मैंने कहा ना कि राइटर बनना है, और उसी प्रकार उसी तरह से उन्होंने भी सोचा कि यार मुझे ना बनना है, मुझे ना करना है, मुझे ना आना है, मुझे स्टार बनना ही है और मुझे वो करके दिखाना है। मुझे ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग ये लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को चांस ये मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं सीखता हूँ जब मैं शाहरुख खान सर की गाने की वो लाइन सुनता हूँ कि बन जाऊँ मैं सबसे बड़ा। उन्होंने जब शुरू करी थी ना, उन्होंने जब मुंबई में स्ट्रगल करना शुरू किया था, दैट वाज अ टाइम जब उन्होंने ना सिर्फ इतना सा मैनिफेस्ट किया था कि आई वॉन्ट टू बी एन स्टार। उन्होंने जस्ट ये नहीं सोचा था कि आऊँगा, एक्टर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिल्में करूंगा, ये सारी चीज़ें नहीं। उन्होंने मैनिफेस्ट किया था, उन्होंने अपने माइंड में परसेप्शन बिठा लिया था कि मुझे ना एक दिन इस इंडस्ट्री का, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का बादशाह बनना है, और उन्होंने करके दिखाया इस चीज़ को। दैट्स व्हाई, इसलिए वो मेरे एक आइडल है। क्योंकि उनको ना जो लाइफ में मिला है ना, हमको शायद नहीं मिला। हम सब ना सिर्फ चीज़ें ना सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, मैंने कहा कि आपको पहले अपने माइंड में ये बिठालना पड़ेगा कि आपको क्या करना है ना। लेकिन इसमें भी तो एक बहुत बड़ा गैप है ना। वो गैप पता है क्या? हार्ड वर्क का गैप है। मान लिया कि मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू बी एन राइटर एंड आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट मैं यार राइटर बनूंगा, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बट
हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, तो क्या राइटर बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसमें ना गैप है। ये रियलिटी और एक्शन के बीच में जो गैप है ना, वो ये है कि सॉरी, रियलिटी और इमेजिनेशन और ये जो मैनिफेस्टेशन का जो रिजल्ट्स है, उसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो है एक्शन का। आपने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो हाउ कैन बी एन अ राइटर, और हाउ कैन बी एन अ जो भी आप पार्टिकुलरली सोच रहे हो, क्या वो बन पाओगे? नहीं बन पाओगे ना। किसी भी चांस, मतलब कोई भी ऐसा चांस नहीं जिससे आप बन सकते हो, है ना। तो फिर इस गैप को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी एक्शन। आपको उस पार्टिकुलर कंपनी बनाने के लिए, उस पार्टिकुलर ड्रीम जॉब, उस पार्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। Simply you want to be a teacher, you just go and learn some sort of courses जो रिक्वायर है आपके उस टीचिंग करियर के लिए। Either you want to be an biology teacher, either you want to be an English teacher, रिक्वायर्ड होंगी वो चीज़ें, आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन होगा, जो आपको परसेप्शन होगा, जो आपके इस इंटरप्रिटेशन की जर्नी को इन्हेंस करके देगा, वो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको आपके माइंडसेट में, आपको आपके इस दिमाग में वो चीज़ बिठालना पड़ेगा कि मैं यार बनूंगा, और फिर आपको मेहनत करनी है। बहुत सारे बिलीवर को मैंने ये कहते हुए सुना है कि आपको जो भी लाइफ में करना है ना, सिंपली यू जस्ट पुट दैट, मतलब कोई भी आप जैसे मान लेते हैं आप किसी सेलिब्रिटी की तरह बनना चाहते हैं, तो आप जस्ट जाइए और उनका या तो फोटो का वॉलपेपर लगाइए, या फिर आप अपने उस रूम के अंदर उसकी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी लगाइए। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में ना ये चीज़ मतलब बनी रहती है, मतलब बैठी रहती है वो चीज़ आपके इस दिमाग में, इस माइंडसेट में। आपको उस चीज़ को करने में ना आपको हेल्प करती है, आपको मोटिवेशन देती है। एंड देयर इज़ नो वे मोटिवेशन विदाउट एक्शन। कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है जो आपको एक्शन के बिना काम कर रहा हो, है ना। तो एक्चुअल में आपको पहले तो सबसे पहले अपने माइंड में बिठाना होगा जो भी आपको बनना है ना, यही पर्पस है। और एक चीज़ बताऊं, हमने ना, मतलब मैंने पर्सनली ये कहावत सुनी थी इन हिंदी विषय कि जैसी संगत वैसी रंगत, एंड दैट्स ट्रू। मैं उस टाइम पे इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था कि यार कोई कैसे किसी की संगत से इतना बिगड़ सकता है, अगर वो उसके अंदर खुद का दम है, उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है। आई नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ योर, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जिगरा है कि मैं यार नहीं करूँगा अगर वो करता है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मिथ पता है क्या छुपा है? सबसे बड़ा मिथ ये छुपा है कि यार हो जाता है, एक टाइम आता है कि जब आप उस पीने वाले के साथ रह रहे हो ना, तो एक टाइम आता है कि आप भी पियोगे। समझ में आया ना, ये चीज़ होती है। तो साथ ही मतलब सेम हियर ऐसे ही होगा कि आप अगर अच्छे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ रहते हो ना जो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने को बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो, वो लोग जो लाइफ में कुछ करने पर बिलीफ रखते हो, उनके साथ अगर आप उनको प्रेयर करते हो, उन चीज़ों को प्रेयर करते हो, होगा मैजिक। तो ये जो मैंने कहा ना कि इस थॉट और इस रिजल्ट्स के बीच का जो ये गैप है ना, वो है आपका एक्शन। सो जो आपकी थॉट है ना और जो आपकी माइंडसेट है, वो आपकी रियलिटी को ना 10x कर सकता है व्हेनेवर द एक्शन एम्फेसिस, अगर आपका एक्शन उस चीज़ पे है। अब मैंने जब शुरू से वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो मैंने सिर्फ मैनिफेस्ट किया था, मैंने सिर्फ सोचा था कि बन जाऊंगा सेलिब्रिटी, है ना। बट देयर इज बहुत कम पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है विदाउट एक्शन। बताया ना, देयर इज नो मोटिवेशन, तो कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यही था। एंड सबसे अच्छी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ इन लास्ट इन माई वीडियो, मैं ना किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहता आप सबको। आई वॉज जस्ट शेयर माई ओन एक्सपीरियंस। जो मेरे सराउंडिंग्स चीज़ें हो रही हैं, मैं उन चीज़ों को शेयर करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। दैट्स वाई आई क्रिएट माई वीडियो
एंड जस्ट पोस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आपको वीडियो अगर सच में अच्छी लगती हो, कि लगता हो कि हाँ दिल से कि मैं यार जो बोल रहा हूँ वो सच है, रियलिटी है, देन यू गो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।